Hello and welcome every student to our new series of capacitance। तो जो कैपेसिटेंस है बेसिकली बेटा हमने ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स स्टडी कर चुके थे और मैंने आपको ये बताया था कि तीसरे लेक्चर में मतलब आज हम ये सीखेंगे कि कैपेसिटर प्रैक्टिकली में होता कैसा है और हमें उसकी फील कैसे डेवलप करनी है, जो कि सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के बीच में चैलेंज होता है कि कैपेसिटर की फील डेवलप नहीं होती है। तो बेटा आज हम पूरे जान लगाएंगे कैपेसिटर की फील को डेवलप करने के लिए। तो लास्ट के दोनों लेक्चर आई होप आपने देख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक रिवाइंड कर देता हूं। हमने ये सीखा था कि कैपेसिटर कंडक्टर से कैसे हम डेवलप करते हैं, डबल कंडक्टर पेयर ऑफ कंडक्टर्स कैसे रहता है और उनको मीडियम में रखने पे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे बदल जाती है और मीडियम जो कैपेसिटर होता है उसका शेप और साइज उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी पे कैसे निर्भर करता है। तो ये चीजें हमने सीखी थी। इसी के बाद अगली पार्ट में हम इसमें डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूं कि यहाँ पर मैं चाहूं तो आपको लाइव भी पढ़ा सकता हूं, बट एक्चुअली में टाइम ज्यादा वेस्टेज ना हो इसलिए जो चीजें डेफिनेशन वाइज है मैं उनको लिख देता हूं। बाकी जो चीज कैलकुलेटिव है या जो न्यूमेरिकल्स है हम उनको प्रॉपर्ली डिस्प्ले प्रॉपर्ली मैं खुद करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। बेटा हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से लास्ट क्लास में कवर करा था। इसके कुछ पार्ट बचे हुए जैसे कैपेसिटर, प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर वर्सेस बैटरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझना है। एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, इन चारों पांचों टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से लेंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो ये समझना है कि कैपेसिटर और बैटरी ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज, सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर करने के काम आता है, तो अगर चार्ज स्टोर करने के काम आता है तो बैटरी भी तो चार्ज स्टोर करती है। तो फिर जब बैटरी थी तो हमें कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कैपेसिटर आ गया तो कैपेसिटर बैटरी से कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम, कैसे यूज होता है, कैपेसिटर का एप्लीकेशन क्या है, तो हम इन चीजों को समझेंगे। तो बेटा इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, पहले हम बैटरी को एज्यूम करेंगे। हम सबने बैटरी समझती है, बैटरी समझ में आता है हमें, क्योंकि हम पहले की क्लास अभी अब नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसमें बैटरी को बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और ऑलरेडी आप बैटरी पढ़ के आए हुए हैं। तो बैटरी क्या होती है, एक ऐसी सिस्टम होता है जो कंटिन्यूअस चार्जेस दे सकती है। और आइडियल जो बैटरी होती है वो आइडियल बैटरी क्या होती है, इनफाइनाइट टाइम तक हमें करंट फ्लो करा सकती है अगर सर्किट कनेक्टेड है तो। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी को हम एक डिवाइस मान सकते हैं और उसके अंदर की जो करंट बह रहा है हम उसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, हम जब बैटरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा, ये देखिए आप, मैंने कैपेसिटेंस में लिखा है सबसे पहली चीज स्टोरेज ऑफ चार्ज, उसका पर्पस है। और कंपैरिजन विद द बैटरी, हम कैपेसिटर को एक बैटरी से कंपेयर कर रहे हैं। तो बैटरी पे जब मैं आता हूं तो मैंने क्या बोला कि बैटरी को हम एक पानी की टंकी एज्यूम करते हैं। ठीक है, समझना बात को, पानी की जो टंकी एज्यूम करते हैं उस पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है और साथ में नल लगा हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये पानी की जो टंकी है मैं इसको बैटरी बोल देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर जो पानी डाला हुआ है मैंने उसको बोल दिया एनर्जी। अब क्या हुआ, अगर मैं बैटरी को एक ऐसी टंकी एज्यूम करता हूं जिसके अंदर पानी है और नल है, तो अब मैं ये बोल सकता हूं अगर मुझे इस टंकी से एनर्जी चाहिए तो क्या मैं नल चालू कर दूंगा, बिल्कुल चालू कर दूंगा। जैसे ही नल चालू कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से पानी टंकी के अंदर से निकलेगा। अब मैं ये बोल रहा हूं पानी का टंकी का पानी कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये आइडियल टंकी है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर है। अब जितना मैं नल चालू करके रखूंगा एक कांस्टेंट सप्लाई बनी रहेगी और मेरे सारे बर्तन जो भी बकेट्स मुझे भरनी है मैं उनको भर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी से इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो बेटा जो हमारी बैटरी होती है जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं जनरली, तो ये जो बैटरी होती है इसमें एक प्लस पार्ट होता है माइनस पार्ट होता है। मुझे ये बात पता है कि बैटरी के प्लस पार्ट से चार्ज निकलता है, चार्ज निकलता है मतलब प्लस चार्ज निकलता है, प्लस क्यू चार्ज निकलता है। जो भी चार्ज यहां से निकल रहा है वो ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो बैटरी से चार्ज निकल रहा है मतलब
टंकी से पानी निकल रहा है, तो पानी वो चार्ज वाली एनर्जी हो गई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। अब देखिए, मतलब मैं बैटरी से क्या कहना चाहता हूं कि बैटरी एक ऐसा सोर्स है जो कंसिस्टेंट रूप से बहुत देर तक एनर्जी एक ही रेट से देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। और अगर वो बैटरी आइडियल होगी, जो हम अपने कैलकुलेशंस में आगे आने वाले समय में मानेंगे, तो अगर वो बैटरी आइडियल हो गई तो वो तो इनफाइनाइट टाइम तक करंट देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती रहेगी। मतलब शॉर्ट में बैटरी एक ऐसी टंकी के समान है या एक ऐसे डिवाइस के समान है जो कंसिस्टेंट रूप से कांस्टेंट रेट से एक अपनी एनर्जी को फ्लो कराती रहती है, कराती रहती है, जब तक कि उसका सर्किट कनेक्टेड रहता है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। और जिस मोमेंट पे भी सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उससे एनर्जी बंद हो जाएगी बहना। मतलब जिस मोमेंट पे नल मैं बंद कर दूंगा, उस मोमेंट पे एनर्जी बंद हो जाएगी। अब इसको समझते हैं पर फिजिक्स की भाषा में, ये तो फ्लूइड की भाषा में है, अब अपन फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है, क्या लगाया बेटा, ये जो सिंबल होता है किसका होता है, बल्ब का होता है। ध्यान से देखना, ये बल्ब है। अब इस बल्ब को मैंने एक वायर से इधर, एक वायर से इधर कनेक्ट करा, और ये सारे वायर्स कनेक्ट होकर एक बैटरी के पास में जा रहे हैं। तो ये एक बैटरी है और ये एक स्विच है। ध्यान देना, इस स्विच को मैंने अभी क्लोज नहीं करा है, ये ओपन स्विच है। तो ये तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं कि जब तक सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होगा उसमें करंट नहीं बहेगा, ये बात भी तय है। अब देखते हैं, जैसे ही मैंने इस बैटरी से एक बल्ब को कनेक्ट करा और अब मैं इस स्विच को अगर क्लोज कर देता हूं, तो क्या आप बताओ, ये प्लस पार्ट से माइनस पार्ट चार्ज यहां से बहना चालू होगा। तो चार्ज अगर यहां से बहना चालू होगा तो बेटा क्या ये बल्ब जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि बल्ब एक सर्किट में कनेक्ट है और बल्ब को जलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिल जाएगी तो बल्ब जल जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो देखो यहां से करंट मिला और ये बल्ब जल गया। तो मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए जो बैटरी होती है बेटी बेसिकली कंसिस्टेंट रिलीज होती है उसमें एनर्जी का फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और आइडियल बैटरी होगी तो वो इनफाइनाइट टाइम तक करंट देती रहेगी। अब देखते हैं, तो ये बल्ब है, बल्ब ग्लोस फॉर लॉन्ग टाइम। सर ये सब तो ठीक है, पर अपन ये चर्चा कर क्यों रहे हैं, बैटरी तो हमें बचपन से पता है, 7th 8th 9th 10th क्लास से पता है। टंकी बनाने की जरूरत क्या है, टंकी बनाने की जरूरत इसलिए है बेटा ताकि हम कैपेसिटर समझ पाए। टंकी बना के ही कैपेसिटर को समझेंगे हम, ताकि बैटरी से बहुत अपने फिजिकल लेवल पे या प्रैक्टिकल लेवल पे कोरिलेट कर पाए। अब देखते हैं कैसे कोरिलेट करने में आसानी रहेगी, समझते हैं। देखिए मैंने बोला एक कैपेसिटर है, लास्ट क्लास में मैंने कैपेसिटर समझाया था, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टोर रहती है एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम बहुत समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने एक्सटेंट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जितने दूर जितनी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस फिनोमिना होगा। बेसिक बात। अब देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है। एक ऐसा पानी की अगर मैं टंकी बनाता हूं जिसके अंदर पानी तो है, अब पानी है पर इसमें नल नहीं है, नल नहीं है, पर इसमें जो ये बॉटम मैंने बनाया हुआ है, ये बॉटम मूवेबल बॉटम है बेटा। मूवेबल बॉटम मतलब ये बॉटम निकल जाता है, अगर चाहे तो ये बॉटम खिसक सकता है, पूरा ऐसे स्लिप हो सकता है, मतलब जिस मोमेंट पे वो पूरा स्लिप होगा पानी नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए समझते हैं, मैंने बोला मैं कैपेसिटर को एक ऐसे टंकी से कनेक्ट कर रहा हूं या कंपेयर कर रहा हूं जिसमें इनफाइनाइट वाटर नहीं है, फाइनाइट वाटर है, एक लिमिटेड 2 लीटर 5 लीटर 25 लीटर 10 लीटर पानी है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक इसका बॉटम है। अब देखिए मैं क्या क्यों बोल रहा हूं कैपेसिटर, जैसे ही आप सपोज करो अगर मैं इस टंकी के नीचे आ जाऊंगा और नीचे आने के बाद मुझे पानी चाहिए, तो इसमें एक ही रास्ता है, अगर मैंने ये मूवेबल बॉटम है तो बॉटम को बेस को हटा दिया तो एक ही क्या होने वाला है, एक ही बार में बहुत सारा अमाउंट ऑफ पानी अपने पास में आ जाएगा, मल्टीपल, जितना 25 लीटर पानी है तो एक ही बार के अंदर 25 लीटर पानी मेरे ऊपर आ जाएगा। और होगा क्या, क्या अब जैसे ही 25 लीटर पानी एक बार खत्म हो गया तो क्या अब मेरे ऊपर पानी गिर सकता है, नहीं गिर सकता। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, पानी एकदम से आएगा और आने के बाद खत्म हो जाएगा। अब तभी हो सकता है जब मैं इस बेस को बंद करूं और फिर से पानी इसके अंदर भरूं। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं कि ये जो पानी है ये एनर्जी का रूप है, मैंने बोला कि पानी एनर्जी है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एनर्जी तो स्टोर होती है पर वो फाइनाइट होती है, और अगर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा तो वो एकदम से सारी एनर्जी रिलीज करेगा।
टिप टिप करके नल की तरह रिलीज नहीं करेगा, बल्कि इंस्टेंटली सारी एनर्जी रिलीज करेगा और रिलीज करते से ही सारी एनर्जी एकदम से खत्म कर देगा। ये होता है कैपेसिटर। फीलिंग समझ में आई इस चीज की? तो ये चीज आपको समझनी है। तो मैंने क्या बोला कि बॉटम जैसे ही ओपन होता है, सडन फ्लो ऑफ वाटर एंड टैंक बिकम्स एम्प्टी। अब देखते हैं इसको फिजिक्स की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अभी तक कैपेसिटर की कोई भी आपको सर्किट डायग्राम नहीं बताया है, कैपेसिटर का सिंबल नहीं बताया है, पर मुझे थोड़ा समझाने के लिए यूज करना पड़ेगा कैपेसिटर के सिंबल का। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, मैं जो कैपेसिटर का सिंबल यूज करूंगा वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल यूज करूंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट होती हैं, दोनों को पास में रख दिया जाता है तो वो एक कैपेसिटर बन जाता है और उसके बीच में एयर रहती है। एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट्स हैं, पेयर ऑफ कंडक्टर्स पास में रखा हुआ है और इसके अंदर एयर रखी हुई है। तो इसका मैं यूज करूंगा और इसको दिखाऊंगा कैसे, इस सिंबल से दिखाता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर, ये लाइन नहीं है बेटा, ये जो है ना एक प्लेट्स है, जैसे इस टाइप की 3 डायमेंशनल प्लेट्स हैं। समझ में आ रहा है? ये इस टाइप की प्लेट्स है जिनको मैं एक लाइन बना के दिखाता हूं अभी हाल फिलहाल के लिए। अब देखते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया, देखो बेटा यहाँ पर कैपेसिटर लगाया, तो बेटा ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर पानी है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर चार्ज तो है पर चार्ज हुआ कैसे? ये मैं आपको समझाऊंगा अगले पार्ट में, पर अभी फॉर द टाइम बीइंग इस चीज को समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कैपेसिटर कैसा है, चार्ज है मतलब इसके अंदर ये चार्ज लिखा हुआ है, कैपेसिटर चार्ज है। अब जैसे ही मैं सर्किट को कनेक्ट करूंगा, देखो अब सेम सर्किट है, जैसे ही चार्ज कैपेसिटर है, एक बल्ब यहां पर कनेक्टेड है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं सर्किट को कनेक्ट करूंगा, ये स्विच क्लोज करूंगा, होगा क्या, कैपेसिटर तो चार्ज है तो कैपेसिटर तेजी से अपनी एनर्जी बाहेगा। होता क्या है, दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में जो एक्सक्यूज मी, कैपेसिटर में दो मेजर प्लेट्स होती हैं, तो एक में होता है प्लस, एक में होता है माइनस। तो सिमिलरली प्लस की वजह से चार्ज आगे की तरफ जाएगा और ये बल्ब को क्या कर देगा, ग्लो करेगा। तो बेटा अब आपको थोड़ा सा और यहाँ पर समझना है, कैपेसिटर में मैंने आपको बोला था इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है, मतलब इनफाइनाइट चार्जेस नहीं है, क्योंकि चार्जेस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अब क्या होता है, यहाँ पर प्लस है, मान लो 10 प्लस है 10 माइनस है, दो चीज है। अब धीरे धीरे ये प्लस माइनस खत्म होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10वां जो प्लस है वो घूम के इधर जाएगा तो 10वें माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बचेंगे 9। तो धीरे धीरे एनर्जी तो मिल रही है, पर धीरे धीरे वो एनर्जी अमाउंट क्या होता जा रहा है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम खत्म होते चले जा रहे हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस कम हो रहे हैं तो यहाँ पर इसकी एनर्जी खत्म होती चली जा रही है। तो ये बल्ब टच करने से जलेगा तो बिल्कुल जलेगा, पर चूंकि चार्जेस खत्म हो रहे हैं तो धीरे धीरे बुझना भी चालू हो जाएगा और एक समय बाद जैसे ही इसका पानी पूरा खत्म हो जाएगा इंस्टेंटली, तो तुरंत माइक्रो सेकंड के अंदर बल्ब जलेगा, पर जल के धीरे से बुझता हुआ चला जाएगा। बात आपको समझ में आई? देखो आप समझो, फिजिक्स की भाषा में मैंने आपको कैसे समझाया है, दो तरीकों से समझाया है। कैसे, सबसे पहले मैंने एक बैटरी ली है और एक कैपेसिटर लिया है। जब बैटरी से बल्ब को कनेक्ट करता हूं तो लॉन्ग टाइम तक ये जलता रहता है, और जब कैपेसिटर को बल्ब से कनेक्ट करता हूं, कैपेसिटर को करता हूं, तो कैपेसिटर का सर्किट कनेक्ट करने से एकदम से बल्ब जलता है और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बेसिकली मैं आपको इन दोनों का एप्लीकेशन अच्छे से समझाऊंगा। कैसे एप्लीकेशन समझेंगे हम, देखिए अब जब मैंने एक कैपेसिटर को और एक बैटरी को दोनों को एक ही सर्किट में लगा दिया और ऊपर बल्ब लगा दिया, अभी तीनों चीजें कनेक्ट हो गई हैं, बात आपको समझ में आ रही है? तो तीनों चीजें जैसी कनेक्ट हुई, बैटरी है, कैपेसिटर है, बल्ब है। ये कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं है, देखो मैं इसको हटा देता हूं, इस टंकी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अनचार्ज कैपेसिटर पहले से लगा हुआ है। तो सर इसको चार्ज कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने आपको यहां पर बताया कि सर चार्ज कैसे होगा, इस चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूं। अब देखिए, तो एक्सप्लेन कहां करेंगे हम, एक्सप्लेन घर करेंगे। क्या होगा बेटा, जैसे ये कैपेसिटर है, ये प्लेट है, देखो आपको, हालांकि मैं आपको जिस लेमन लेवल पे बता रहा हूं इतनी इजीली नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, पर हमारे पास थोड़ा सा इस लेक्चर में आपकी डेप्थ उतनी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेक्चर में कवर करेंगे, पर अभी आपको फिर भी मैं समझा दूंगा। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, जैसे ही मैं इस पे एक बैटरी लगाता हूं, जैसे मान लो ये बैटरी लगाई, ठीक है, तो ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। अब बताओ, ये प्लेट है, ये प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है,
तो कंडक्टर प्लेट है तो क्या होगा, इसके पास बहुत सारे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो क्या होगा, ये प्लस पार्ट को जैसे ही आपने कनेक्ट करा, ये प्लस पार्ट को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चालू करेगा। आप कहीं से माइनस निकाल रहे हो तो प्लस ही तो बनेगा, न्यूट्रलाइज करने के तभी तो बराबर होगा। तो कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लस ही से तो दिखाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डिमांड कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस 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 डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते आते यहाँ पर माइनस माइनस। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो समझना, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहीं तो जाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में भागेंगे। तो या तो इसको दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं, ये माइनस पार्ट को प्लस की जरूरत है, तो ये प्लस यहां से खींचेगा इस कंडक्टर प्लेट से, तो जहां से प्लस खींचेगा वहां पर माइनस 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 डेवलप हो जाएगा। तो प्लस वाला इसको खींच रहा है, प्लस यहां पर आ रहा है, माइनस इधर आ रहा है। या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर चले गए, या तीसरे तरीके से हम बोल सकते हैं माइनस को प्लस की जरूरत है तो प्लस यहां से निकल के यहां पर चले गए। तो हर तरीके से बात बोल सकते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी, इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई पहली बार इस चीज को पढ़ता है तो इसको दिमाग में क्या पहला डाउट आता है, सर आपने कैसे बना दिया अंदर अंदर अंदर, ये तो प्लेट पूरी ऐसी है, बाहर भी तो जगह है चार्ज स्टोर होने की। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं क्या बोलता हूं, लेट्स से एक अपन प्लेट लेते हैं ना, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक प्लेट लेते हैं, मेटालिक प्लेट है, ये वही प्लेट है, लेट्स से ये वाली प्लेट है। अब अगर मैं इसको चार्ज क्यू दूंगा, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज देता हूं, तो क्या होने वाला है, सर चार्ज देने का मतलब क्या है, यहां दे रहे हो, यहां दे रहे हो, यहां दे रहे हो, यहां दे रहे हो, कहां दे रहे हो, तो मैंने जस्ट एक चार्ज दे दिया, कंडक्टर है तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से। तो इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि यहां पर हम जो है, यहां पर इसको थिकनेस को नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं मानते, मतलब इसके ऊपर चार्ज स्टोर नहीं होगा यहां पर। तो अब देखते हैं, हमें नहीं पता चार्ज कितना कितना जाएगा, तो हमने बोला लेट से इधर पर एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया, तो रिमेनिंग चार्ज कितना हुआ, क्यू माइनस एक्स चार्ज हो गया। अब ये तो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज है ना। अब देखो ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ पर शीट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये वाला प्लस चार्ज यहाँ पर शीट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें इतनी तो बेसिक नॉलेज है ना कि किसी भी कंडक्टर की प्लेट के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, वो तो जीरो होती है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एक ही तरीके से हो सकती है, मुझे पता है एक जो शीट होती है उस शीट के जस्ट बगल में फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पता है आपको, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो शीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड रहेगी वो इधर रहेगी, वो रहेगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा 1 रहेगा चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से Q माइनस एक्स की वजह से यहां पर जो फील्ड रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी, और इस डायरेक्शन में जो फील्ड रहेगी वो ऐसी रहेगी जिसको मैं बोलता हूं सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं बोल सकता हूं Q माइनस एक्स अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? तो देखो ये मैंने सेंटर पे फील्ड बना दी, यहां पर फील्ड बना के दिखाई है, तो एक फील्ड इसकी इधर है, इसकी इधर है। अब दोनों तो बराबर होंगी क्योंकि नेट फील्ड तो अंदर जीरो है, मेटल के अंदर फील्ड हो ही नहीं सकती, तो नेट फील्ड को बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो आप x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये गया, तो यहां से आपने एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल ली, x की वैल्यू आ जाएगी q बाय 2। इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि साहब अगर एक मेटालिक प्लेट है उस पर अगर आप एक चार्ज देते हैं तो वो चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप माइनस क्यू चार्ज दोगे तो माइनस क्यू बाई टू डिस्ट्रीब्यूट होगा। पते की बात ये है कि सर ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, जब हमारी बात ये हो गई है तो इसको क्यों कर रहे हैं, इसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पर दो प्लेट है, तो पहले तो मैं एक प्लेट का कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना, तभी तो जाके दूसरी प्लेट का कॉन्सेप्ट समझूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं कि एक प्लेट के सामने दूसरी प्लेट लाया। देखो समझना बात को, जैसे मैंने बोला कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट इधर रखी थी और यहां पर मैंने इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, मतलब इधर प्लस क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर प्लस क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हालांकि पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर मैं उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा दिखा रहा हूं। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक और प्लेट ली, और ये जो प्लेट ली है मैंने, इस प्लेट पे ना माइनस क्यू चार्ज देता हूं मैं। कितना चार्ज? माइनस क्यू। तो सिमिलरली माइनस क्यू बाई 2 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस क्यू बाई 2 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही है। अब देखना जरा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस 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 माइनस। अब क्या होगा, जब मैंने इन दोनों प्लेट्स को आमने सामने लाऊंगा
तो ये आप ऑलरेडी दोस्त कंडक्टर्स में पहले पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि जैसे ही इन दोनों प्लेट्स को आप आमने सामने लाओगे तो ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट जैसे ही आमने सामने आएंगी तो क्या होने वाला है, कुछ तो होगा, इंडक्शन होगा। क्यों होगा इंडक्शन? क्योंकि बेटा यहां से प्लस चार्ज से फील्ड निकलेगी और वो एंड तो पूरी की पूरी इस पे करेगी। भाई यहां से प्लस Q/2 से पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, मतलब फ्लक्स निकली, और वो एंड कहां करेगी, वहां करेगी। तो जहां एंड होगी तो वहां नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड कहां एंड होती है, माइनस पे एंड होती है। तो देखो फाइनली जब मैं इसको सामने लाऊंगा तो इसको समझूंगा कैसे कि देखिए यहां पर ये प्लेट थी, इधर प्लस Q/2, इधर प्लस Q/2, समझना बात को। अब जैसे ही मैं इसको सामने लाया, इधर माइनस Q/2, इधर माइनस Q/2, सॉरी माइनस Q/2। अब देखते हैं यहां से प्लस Q/2 से पूरी फ्लक्स इस पे गई, तो यहां पर प्लस माइनस Q/2 डेवलप हुआ, और माइनस Q/2 डेवलप हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन के कारण यहां पर प्लस Q/2 भी डेवलप हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा कहीं से चार्ज हुआ नहीं है, इंडक्शन हुआ है, तो न्यूट्रलाइजेशन वाला चार्ज बनाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ माइनस Q/2 था तो यहाँ पर प्लस Q/2 हुआ, और यहाँ पर इसका अपोजिट माइनस Q/2। देखते हैं नेट चार्ज अब फाइनली क्या हुआ, ये इंडक्शन हो जाएगा। और इसके बाद हमने देखा कि क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेट बना दूं और यहाँ पर प्लेट बना दूं तो यहाँ पर देखेंगे इधर जीरो चार्ज, इधर जीरो चार्ज, यहाँ प्लस Q चार्ज, यहाँ माइनस Q चार्ज। बेटा ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी आधी समस्याएं खत्म हो गई। क्यों? मतलब जब भी हम दो मेटालिक प्लेट को आमने सामने लाते हैं, अगर एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है, आमने सामने लाने में इंडक्शन होता है, जिसके कारण इस मेटल प्लेट के सबसे आउटर मोस्ट साइड पे भी चार्ज जीरो हो जाता है और इस मेटल प्लेट के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट पे भी चार्ज जीरो हो जाता है। मतलब सारे चार्जेस कहां आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। तो देखो प्लस क्यू पूरा चार्ज माइनस क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक मिनट में सही से इसको प्रॉपर बना देता हूं। ये एक प्लेट है और ये वाली एक फ्रंट प्लेट है। तो देखो इधर मैंने बताया था जीरो चार्ज, इधर जीरो चार्ज, तो इधर प्लस क्यू, तो प्लस को पूरा बना देता हूं मैं, और यहाँ पर माइनस क्यू, तो माइनस को पूरा बना देता हूं। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहां से प्लस से फ्लक्स गई, इधर एंड करी, यहां से एंड करी, यहां एंड करी, यहां एंड करी, तो प्लस वाली प्लेट से पूरी फ्लक्स जाके किस पे एंड कर रही है, माइनस वाली प्लेट पे एंड कर रही है। क्या आपको ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है? देखते हैं। तो एक मिनट में थोड़ा सा एसी चला दूं। हाँ तो सॉरी, तो अब देखते हैं हमें ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब आगे क्या हम समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर कनेक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम बैटरी से समझ चुके हैं कि हाँ भाई कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर किसी बैटरी से कनेक्ट होगा तो बैटरी से क्या होगा, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, क्योंकि जितना चार्ज प्लस वाला ये वाला पार्ट देगा इसको, उतना ही माइनस वाला इधर देगा, तो दो मेटालिक प्लेट्स को उतना चार्जेस दिए गए और वो दोनों इंडक्शन के कारण आमने सामने आ गए। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए कि आउटर साइड पे चार्जेस क्यों नहीं है, सारे चार्जेस कहां रहेंगे, इनर वाली वॉल्स पे ही रहेंगे। अब मैं जो बात डिस्कस कर रहा था इस पार्ट में, तो ये जो कैपेसिटर है, अब समझना बेटा बात को। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले इस कैपेसिटर पे इस जगह कनेक्शन करा ऐसे, तो इस जगह जब ये कनेक्शन करा, ये जो स्विच यहां पर कनेक्ट हुआ है, ये स्विच क्या करेगा, सब देखो ये तो सर्किट है नहीं, सर्किट नहीं है, थोड़ा सा मैं एडवांस बातें कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये सर्किट तो है नहीं क्योंकि सर्किट्स आपने अभी पढ़े नहीं है। तो देखो ये सर्किट नहीं, पर इतना तो बेसिक नॉलेज है, कंडक्टिंग सर्किट बन गया, ये हमारी पूछ किसी काम की नहीं रही। अब ये प्लस प्लेट क्या करेगा, ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट क्या करेगा, धीरे धीरे इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये देखो सिमिलर केस बन गया, तो ये प्लस प्लेट क्या करेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप कर देगा, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप करेगा, और सारे चार्जेस किधर रहेंगे, सारे चार्जेस इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस। अब देखो प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो कैपेसिटर बन गई, कैपेसिटर बन गया ना, देखो आप वायर लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ चार्जेस थे, यहाँ प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, नेट चार्ज अभी भी कितना है, जीरो, तो चार्ज तो स्टोर हो नहीं रहा। तो यहाँ पर प्लस से माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ कोई चार्ज रख दोगे तो वो मूव करेगा ना, अगर प्लस चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो तभी कर सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वहां पर एनर्जी हो। तो मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी अवेलेबल है, ये बात तय है। तो कैपेसिटर क्या करता है, हमेशा एनर्जी को स्टोर करता है। जो मैं यहाँ पर टंकी में पानी बता रहा था, यहाँ पर लिमिटेड चार्जेस है,
प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस है और माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस है, तो नेट एनर्जी भी क्या है, लिमिटेड अवेलेबल है। तो आदमी के पास यहाँ पर हमारे पास क्या लिमिटेड एनर्जी अवेलेबल है। अब देखते हैं, जैसे ही कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है एक बार यहाँ पर बैटरी से चार्ज हो गया, तो मैंने अब क्या करा, धीरे से स्विच हटा दिया। तो स्विच हटाने के बाद क्या होगा सर, क्या ये कैपेसिटर के चार्जेस उड़ जाएंगे? नहीं उड़ेंगे। मैंने आपको यही तो डिस्कशन करा था लास्ट क्लास में कि एक सिंगल कंडक्टर पे चार्जेस को रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर जैसे पेयर ऑफ कंडक्टर हम लगा देते हैं तो चार्जेस बहुत इजीली एनर्जी से बंध जाते हैं। जब तक ये फ्लक्स अलग नहीं होगी, खत्म एक्सटर्नल सोर्स से नहीं होगी, तब तक ये चार्जेस ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, एनर्जी बनी रहेगी। तो जैसे ही अब इस कैपेसिटर पे ध्यान देना, अब जैसे ही इस कैपेसिटर जो ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो ये प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस। अब जैसे ये चार्ज हो गया, अब देखो ये बैटरी मैंने हटा दी, ये स्विच हटा दिया, तो ये बैटरी अब किसी भी काम की हमारी नहीं रही। अब देखो ये अभी कैपेसिटर अकेला बिल्कुल हो गया है, तो इसके अंदर चार्जेस तो अभी भी स्टोर्ड है ना। तो चार्जेस अब सेकंड क्वेश्चन आता है, पहली बार यहाँ प्लस चार्ज स्टोर होगा या माइनस चार्ज स्टोर होगा। क्वेश्चन आता है सर ये चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा C इंटू वी। क्यों होगा C इंटू वी, क्योंकि C होगा इसकी कैपेसिटी, C कैपेसिटेंस, Q बराबर C इंटू वी होता है ना। तो क्या ना, अपन इसको और भी अच्छे समझेंगे बाद में। तो V लगा दिया तो Q बराबर C इंटू वी स्टोर हो गया। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा Q बराबर C इंटू वी होगा। अब देखते हैं, अब ये क्या करा मैंने, ये कैपेसिटर को अब जो स्विच कर, अब देखो ऊपर बल्ब है, बल्ब तो अभी भी जला नहीं है क्योंकि पहले से कनेक्टेड ही नहीं था। अब जैसे ही मैंने क्या करा, मैंने इस बल्ब को अब कनेक्ट करा ऊपर की तरफ, जैसे ये कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ इसको कनेक्ट करा, तो देखो ये कैपेसिटर को रास्ता मिल गया बहने का। कैसे मिल गया, देखो ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज को चाहिए प्लस चार्ज खींच रहा, प्लस चार्ज को खींच रहा अपनी तरफ, पर कोई रास्ता नहीं है, बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है, एयर इंसुलेटिंग मीडियम है, तो जा नहीं सकता। बट जैसे ही रास्ता मिल जाएगा, तो क्या ये प्लस चार्ज घूम घूम के जाने लगेंगे इधर पर, बिल्कुल जाने लगेंगे। देखो आप ये प्लस चार्ज निकल निकल के जाने लगेंगे। तो जैसे ही प्लस चार्ज निकलेगा, तो कैपेसिटर तो अपना न्यूट्रल करने के लिए चार्ज बाहर है, पर बीच में बल्ब आ गया, तो बल्ब तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो जल जाएगा क्योंकि उसको करंट मिल जाएगा। तो सिमिलरली ये सर्किट बन जाएगा। तो देखो जैसे ही इसमें करंट जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा, बट ये हमेशा जला रहेगा? नहीं जला रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर का पानी या कैपेसिटर की एनर्जी इस टाइप की, ये लिमिटेड एनर्जी है। तो एकदम से सर्किट में चार्ज फ्लो होगा और बल्ब एकदम से जलेगा, क्योंकि बहुत सारे पहले चार्जेस मिलेंगे, फिर धीरे धीरे चार्जेस न्यूट्रलाइज होकर खत्म होने लगेंगे, पर चार्जेस थोड़े थोड़े तो रहेंगे, धीरे धीरे करके खत्म होंगे। तो बल्ब जो है पहले बहुत ब्राइट जलेगा और धीरे 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 करके स्लो डाउन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। क्या होप आपको समझ में आया हो बैटरी और कैपेसिटर का रोल क्या है। बैटरी क्या करती है, बहुत देर अमाउंट तक, मैंने आपको बताया बहुत देर अमाउंट तक चार्जेस देती है और कंसिस्टेंट बल्ब को जलाती है, और एकदम से अगर मैं बंद कर दूंगा तो बल्ब एकदम से बंद हो जाएगा। और कैपेसिटर क्या करता है, एकदम से बल्ब को जलाता है, बहुत तेज जलाएगा और एकदम से सारे चार्जेस खत्म कर देगा, तो धीरे धीरे बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जहां भी इसका यूज क्या होगा, जहां भी एकदम से हमें लाइट चाहिए, एकदम से एनर्जी का यूज चाहिए, एकदम से कोई सोर्स चाहिए, मतलब एकदम से हमें पानी चाहिए टंकी का, तो टंकी का पानी बेस एकदम से हटाना है तो पानी ऊपर आएगा हमारे, तो एकदम से इंस्टेंट हमें जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फिजिक्स में, कैपेसिटर यूज करते हैं। एक सुंदर सा एप्लीकेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मतलब इसको अपन वैसे समझ सकते हैं कि अगर मतलब जैसे हमें गाड़ी एक बंद पड़ी हुई है, एक बंद गाड़ी को हम किस तरीके से इकट्ठा कर मतलब चला सकते हैं, या तो उसको आगे ड्राइवर बैठा कर सेल्फ खराब हो गया है तो उसको धक्का लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो धक्का लगाना पड़ेगा तो बहुत तेजी से उस पर धक्का लगाना पड़ेगा, और जैसे ही धक्का लगेगा टॉर्क जनरेट होगा, और एकदम से अगर उसको सेल्फ लगा देगा मतलब क्लच दबाएगा तो एकदम स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। तो हमने उसको इंस्टेंट एनर्जी दी है एक गाड़ी को। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम आगे यहाँ पर समझ पाएंगे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम इसके पहले मैं आपको एप्लीकेशन और भी अच्छे से समझाऊंगा। जैसे गाड़ी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसी तरह से पंखे का भी एग्जांपल होता है, पर हम इसके पहले ये समझ लेते हैं सर ये जो कैपेसिटर आपने बनाया, ये कैपेसिटर हमने क्या कभी लाइफ में देखा है, क्या हमने कभी इसको कभी विजुअलाइज करा है, क्या हमारे सामने कभी आया है। तो देखते हैं, कैपेसिटर हम सब ने देखा है,
आपने 99% जो कैपेसिटर है आपने पंखों में देखा होगा, इस टाइप का कैपेसिटर यूज होता है, दिस इज कैपेसिटर, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक प्लस प्लेट होती है, ये एक माइनस प्लेट होती है। तो जब आप देखो यहाँ पर कैपेसिटर कैसे होता है, मैं आपको बनाया हुआ ये इस टाइप का कैपेसिटर है, ठीक है। दो टाइप के कैपेसिटर है, छोटे कैपेसिटर्स भी होते हैं, बहुत छोटे कैपेसिटर भी होते हैं। क्यों छोटे बड़े कैपेसिटर होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि जहां पर हमें बहुत इंस्टेंट करंट की जरूरत होती है वहां बड़े कैपेसिटर यूज करते हैं, जहां कम करंट की इंस्टेंट जरूरत होती है वहां छोटे कैपेसिटर यूज करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल साइज शेप्स के कैपेसिटर होते हैं। और ये जो कैपेसिटर, इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ये जो है ये वायर, ये एक ऐसी प्लेट से कनेक्टेड है, देखो इस टाइप से एक फॉइल से कनेक्टेड होगा, ये भी एक कंडक्टिंग फॉइल से कनेक्टेड होगा, और इनके बीच में एल्यूमिनियम, माइका या जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप यूज कर रहे हो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बंधा हुआ होगा। और इस तरह से ये क्या होगा, ये स्ट्राइप है, ये स्ट्राइप है, इनके बीच में एल्यूमिनियम बांध दिया जाएगा रोल 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 करके, और ये तार निकाल दिए जाएंगे, एक को पॉजिटिव मान लिया बना दिया जाएगा और एक को नेगेटिव बना दिया जाएगा। क्या आपको ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरह से कैपेसिटर दिखता है। तो सर हमारे यहाँ लाइफ में यूज कहाँ होता है ये कैपेसिटर? तो ये कैपेसिटर का जो बेसिक यूज होता है, बेसिकली देखो ये देखा है फॉर फ्लैशेस, मैंने आपको अभी बताया इंस्टेंट लाइटिंग के लिए यूज होता है। इंस्टेंट लाइटिंग के लिए यूज होने का मतलब, देखो इसको अपन और प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मैंने 3 डिवाइस ले लिए, एक लिया कैपेसिटर, इसका प्लस इसका माइनस, एक लिया बैटरी, इसका प्लस इसका माइनस, एक लिया एलईडी लाइट, इसमें एक प्लस एक माइनस। समझ में आया? अब देखो हम पहला स्टेप जो उठाएंगे, पहले स्टेप में, स्टेप 1 में, S1 में हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। सर ये बैटरी कैसे, मोबाइल की बैटरी आपने देखी होगी, रेक्टेंगुलर शेप में ही होती है। तो हमने ये बैटरी कनेक्ट करेंगे स्टेप 1 में। तो होगा क्या, मैंने ये कैपेसिटर उठाया और ये कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया ये बैटरी से। तो जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा प्लस माइनस, तो देखो क्या होने वाला है, ये प्लस से क्या होगा, ये प्लस से ये चार्ज होना चालू हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली जैसे ये बैटरी से ये कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ये चार्ज होना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये अब मैं बैटरी हटा दूंगा, तो बैटरी जैसे ही हटाएंगे तो ये कैपेसिटर हमें क्या मिल जाएगा, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। मतलब ये एक छोटी सी बैटरी ही बन चुकी है जो एकदम से चार्ज दे देगी या एनर्जी दे देगी। समझ लो ना, ये चार्ज हो गया। अब अगर मैं बैटरी हटा भी दूंगा तो ये कैपेसिटर, दिस इज चार्ज, कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने ये कैपेसिटर मान लो छोटा कैपेसिटर लिया है, तो अब मैं तीसरे स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, ये जो एलईडी है इस एलईडी को इस कैपेसिटर पे लगाऊंगा, ये प्लस माइनस पे लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर का ये प्लस, ये चार्ज कैपेसिटर है, और मैंने जो एलईडी लगाई है वो इस टाइप से लगा दी है। तो जैसे ही मैं कनेक्ट इसको करूंगा तो ये पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर को क्या रास्ता मिल जाएगा, ये प्लस ये माइनस को बुलाएगा या माइनस प्लस को बुलाएगा, तो ये प्लस यहां से घूमते हुए यहां पर जाएगा, तो होगा क्या, लाइट क्या करेगी, ये लाइट एकदम से जलना चालू हो जाएगी। तो पर मुझे ये तो पता है कि यार ये जलना तो चालू हो जाएगी, पर ये कैपेसिटर के पास इनफाइनाइट एनर्जी थोड़ी ना है, तो ये तो एनर्जी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसे ही होगा, ये लाइट एकदम से जलेगी और धीरे धीरे करके बुझ जाएगी। अभी कितनी जलेगी, कितनी ज्यादा ब्राइट जलेगी, ये निर्भर करेगा कि कैपेसिटर कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा कैपेसिटर होगा तो ज्यादा एनर्जी देगा और ज्यादा तेज ब्राइट लाइट आपको मिल पाएगी। समझ में आया पहला एप्लीकेशन? तो मैंने आपको बोला इंस्टेंट लाइटिंग। तो ये इंस्टेंटली कहीं लाइट कहाँ चलती है, सोचो जरा कहाँ पर यूज होती है इंस्टेंट लाइटिंग। आपने देखा होगा जब कैमरामैन फोटो खींचता है तो 2 बड़ी बड़ी छतरी लगी रहती है ना, तो यहाँ पर एकदम से लाइट आती है, इतनी ब्राइट, बहुत ब्राइट लाइट आती है वो। अगर आपको इतनी ब्राइट लाइट बैटरी से डेवलप कर, मतलब ये जो ब्राइट लाइट है वो पावरफुल बैटरी से डेवलप होगी, और इतनी बड़ी बड़ी बैटरी कैमरामैन के लिए इधर उधर ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या आता है, कैमरामैन क्या करता है, एक बैटरी छोटी सी लेता है कैमरे में कनेक्टेड, और वो बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है फ्लैश वाला। तो क्या होगा, बैटरी से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा,
बड़ा कैपेसिटर रहता है, पावरफुल कैपेसिटर रहता है, और जैसे ही चार्ज होगा तो मैं बटन दबाऊंगा फ्लैश वाला, तो क्या होगा, सर्किट ऐसा कनेक्ट होगा कि वो छतरियां हैं वो डायरेक्टली कैपेसिटर से कनेक्टेड हो जाएंगी, और कैपेसिटर एकदम से सारी एनर्जी देगा, तो एकदम से हमें लाइट मिलेगी, और एनर्जी तो देगा पर धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम भी होगी। इसीलिए जो फ्लैश वाली लाइट है आप कभी देखेंगे एकदम से बंद नहीं होती है, बल्कि धीरे 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 करके बंद होती है। आपकी आंखों में एक फिनोमिना आता है, एकदम से लाइट आई और धीरे स्लो करके स्लो डाउन हो गई। तो ये कैपेसिटर का यूज होता है। कभी भी हमें इंस्टेंट लाइटिंग या फ्लैशिंग चाहिए होती है तो कैपेसिटर के यूज से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा यूज है करंट फिल्टर। मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, सिर्फ क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिंग करंट अभी पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि करंट को रेक्टिफाई कर देता है। मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट डायोड होता है, आप आगे पढ़ेंगे, उसमें वो रेक्टिफाइड एसी हो जाता है, एक अपर वेव बनती है और वहां से वो देखो ये कैपेसिटर यहाँ से करंट से चार्ज हो रहा है और चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के बाद एक कांस्टेंट सोर्स बन जाता है डीसी सोर्स का, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं इसको और कंसिस्टेंटली वो बनता जा रहा है एसी। खैर हम इस पर ज्यादा जाते नहीं है, बट फिर भी दिमाग में रखें कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमें काम करना है, जो समझना है, वो फैन और मोटर से समझेंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जो कैपेसिटर है, आपने देखा होगा पंखे में कैपेसिटर लगा रहता है, तो क्या होता है, जैसे ही पंखे में कैपेसिटर लगा होता है, ये क्या करता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो क्योंकि करंट हमने दिया, तो जैसे ही करंट से ऑन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो पंखे को घूमने के लिए एक मोटर की जरूरत है, और मोटर को धक्का लगाने की जरूरत है। मोटर बहुत हैवी टॉर्क मांगती है, और एक बार वो घूम गई तो इनर्शिया के कारण घूमती रहती है, सब आप 11th में पढ़ चुके हो। तो एकदम से एनर्जी का जो फ्लो कराता है वो ये कैपेसिटर कराता है। अगर पंखा नहीं चल रहा है तो कैपेसिटर खराब हो गया है, इसका एक कारण ये हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा पंखे को आपको धक्का लगा के रोटेट करना पड़ता है, तो आप एक्सटर्नल सोर्स से कैपेसिटर का काम कर रहे होते हो और फिर वो चल जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो कैपेसिटर पंखों में यूज होता है, मोटर्स में यूज होता है, जो पानी निकालने वाली मोटर्स होती है उसमें कैपेसिटर बहुत अच्छे से यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि उसमें किसी चीज को घुमा, आपने देखा होगा मोटर में पंखा घूमता है, तो पंखा कैसे घूमता है, पंखे को घुमाने के लिए स्टार्टिंग में टॉर्क चाहिए, टॉर्क समझते हैं आप लोग, तो टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क के लिए एक धक्का चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए कैपेसिटर बड़ा सा एक ऊपर काम आता है। तो यहां पर कैपेसिटर का यूज होता है। तो बेटा मैं आपको एक बता देता हूं, आपको एक रिव्यू दे देता हूं, मैंने अपन ने आज क्लास में क्या सीखा है कि प्रॉपर्ली हमने सीखा कि बैटरी क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, और दोनों को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे बैटरी एक ऐसी टंकी बन जाती है इनफाइनाइट वाटर की जिसमें टप टप करके पानी एक कांस्टेंट फ्लो से आता रहता है, और किस तरह से कैपेसिटर एक फाइनाइट एनर्जी बनती है जो एकदम से खत्म हो जाती है, इसका बेस हटाते से पानी निकल ऊपर से गिर जाएगा। और हमने अब ये सीखा कि कैपेसिटर को कैसे हम, एक कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसे वो बैटरी से कनेक्ट होके किस तरह से चार्जिंग ले लेता है। मतलब किसी कैपेसिटर को बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। क्यों चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये फिनोमिनाज होते हैं, दोनों साथ में आते हैं तो आमने सामने चार्जिंग हो जाती है और लास्ट में चार्जेस जीरो हो जाते हैं। फिर हमने ये सीखा कि कैपेसिटर एक्चुअल लाइफ में दिखता कैसा है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। बड़ा कैपेसिटर मतलब ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा, छोटा कैपेसिटर मतलब कम एनर्जी स्टोर कर पाएगा, और जैसे उसके अक्रॉस सर्किट बनाएंगे सारी एनर्जी वो दे देगा। और इस तरह से हमने फ्लैश लाइटिंग का एग्जांपल समझा, अभी मैंने आपको समझाया, और ये सब एग्जांपल्स हमने समझा। आई होप आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एक फील्ड डेवलप हुई होगी कि कैपेसिटर और बैटरी के में अंतर क्या होता है और क्या इनका यूज होता है। आगे की जो क्लासेस होंगी उन आगे की क्लास में हम थोड़ा सा एक्चुअल कैपेसिटेंस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमें ये फील लाना था कि कैपेसिटर होता क्या है। अब कैपेसिटर इतना इजी चैप्टर नहीं है, उसमें एप्लीकेशन बहुत है, तो हम इस कैपेसिटर को अलग अलग सर्किट्स में कनेक्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर समझेंगे, और सर्किट में कनेक्ट करके कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को डेप्थ में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। एक और बात, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं इस लेक्चर से रिलेटेड, वो डाउट्स आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि उन डाउट को मैं जितना पॉसिबल हो मैं वो टेक कर पाऊं। ठीक है, थैंक यू।